हेलो एवरीवन। डेली ग्रोथ चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में निष्ठा ट्रेनिंग के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम रखा गया है और साथ ही इसका जो टाइम टेबल है, कब कौन सा प्रशिक्षण डाला जाएगा, कब से कब तक इसको करना है, और मॉड्यूल 1 का इस वीडियो में जिसका नाम है पाठ्यचर्या एवं समावेशी शिक्षा, इसकी जो शिक्षक डायरी बननी है यानी कि शॉर्ट नोट बनना है अपने आधार पर, अपने हिसाब से। क्योंकि प्रशिक्षण पूरे होने के बाद जिस समय 18 जो प्रशिक्षण होने हैं, 18 जो मॉड्यूल कंप्लीट करने हैं वो हो जाएंगे और उसके बाद में दीक्षा ऐप पर आपको ये मॉड्यूल नहीं मिलेंगे। जब नहीं मिलेंगे और फिर यदि कोई एग्ज़ाम रखी जाती है जिसमें आपको पता ही चल गया होगा कि 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, तो मेरे ख्याल से यदि आपके पास कोई रिटन नोट्स नहीं है तो समस्या बन सकती है। क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछ ले जाएं ये भी पता नहीं है, तो इसलिए एक शॉर्ट नोट्स जिससे हम प्रशिक्षण डायरी भी कह सकते हैं, शिक्षक डायरी तो अलग है, प्रशिक्षण डायरी या शिक्षण डायरी भी आप कह सकते हैं इसको, तो अपने आधार पर अपने स्तर से बना सकते हैं। लेकिन हमने कुछ इसमें जो भी बनाया है या जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, PDF है मेरे पास, उसको दिखाने जा रहे हैं। उसमें कुछ संशोधन उसे आप बढ़ा भी सकते हैं, कुछ और भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके और अच्छी उससे बना सकते हैं। लेकिन ये जो है इसका यदि आप PDF जाते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये प्रशिक्षण जाएगी या अन्य कोई भी PDF इंपॉर्टेंट रहती है जिससे भी वीडियो हम बनाते हैं, वो सभी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम शिक्षा डायरी जो बनी हुई है उसको हम खोलते हैं और शुरू करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं प्रशिक्षण डायरी को। तो ये लिखा है प्रशिक्षण डायरी निष्ठा। निष्ठा का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, नेशनल इनिशिएटिव स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो ये इसका फुल फॉर्म है, ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भी पूछ सकता है। कोई अधिकारी भी आपके विद्यालय में आकर के आपसे ये प्रश्न कर सकता है कि निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है, तो इसलिए इसे ज़रूर ध्यान रखें। अब देखते हैं आगे चलते। प्रशिक्षण इसका फुल फॉर्म मैंने बता ही दिया। अब प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। तो ये ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो 16 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, मतलब चल रहा है, शुरू हो चुका है 2020 से, और जनवरी तक चलेगा, यानी 15 जनवरी 2021 तक ये प्रशिक्षण चलेगा। अब इसका टाइम टेबल बाकायदा मैं अगला पेज पर दिखाता हूँ आपको किस प्रकार से चलना है ये प्रशिक्षण, कब कौन सा मॉड्यूल डाला जाएगा। तो ऑनलाइन निष्ठा ट्रेनिंग कार्यक्रम समय सारणी देख लेते हैं। सबसे पहले कोर्स की अवधि, और कोर्स की अवधि क्या है, 15-15 दिन करके 3-3 कोर्स डाले जाएंगे। तो सबसे पहले अक्टूबर में 16 से 30 के बीच में जो 3 कोर्स डाले जाएंगे, कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3। तो 1 कोर्स जो है वो है पाठ्यचर्या एवं समावेशी शिक्षा, और दूसरा है स्वस्थ विद्यालय पर्यावरण बनाने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का विकास। तीसरा है विद्यालय में स्वास्थ्य एवं कल्याण। अब देखते हैं नेक्स्ट जो दूसरा डाली जाएगी, लिंक्स डाले जाएंगे, जो कोर्स डाले जाएंगे वो 1 नवंबर से शुरू होगा और 15 नवंबर तक चलेंगे। इसमें 4, 5 और 6 3 कोर्स आएंगे, जिसमें चौथा कोर्स होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों का समाकलन। नेक्स्ट होगा शिक्षण अधिगम एवं आकलन ICT, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT, बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरली इसका जो उपयोग आजकल चल भी रहा है और होना भी है ज़्यादा से ज़्यादा, इसी के द्वारा जो शिक्षण व्यवस्था है वो चलने वाली है, का समाकलन। और इसके बाद 6वां है कला समेकित शिक्षा। नेक्स्ट जो है वो 16 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेंगे 3 कोर्स, 7, 8 और 9। ये होगा विद्यालय आधारित आकलन। दूसरा होगा 8वां होगा पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र प्राथमिक स्तर पर, और गणित शिक्षण शास्त्र, ये होंगे। इसके बाद में दिसंबर में चलेंगे, 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक जो मॉड्यूल डाले जाएंगे वो 10, 11 और 12 डाले जाएंगे, जिसमें 10 नंबर होगा सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर पर ये है, और भाषा शिक्षण शास्त्र, उसके बाद में विज्ञान शिक्षण शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर के लिए, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर इसको ख़त्म कर दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो डाला जाएगा
वो 16 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलेगा, 13, 14 और 15। इसमें विद्यालय नेतृत्व, अवधारणा एवं अनुप्रयोग, उसके बाद में विद्यालय शिक्षा में नई पहल, फिर पूर्व प्राथमिक शिक्षा, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा होगी और उसके बारे में हम लोग जानेंगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट और अंतिम जो डाला जाएगा 1 जनवरी से 15 जनवरी तक कंप्लीट करने, 16, 17, 18। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, कोविड-19 परिदृश्य, विद्यालयी चुनौतियों को एड्रेस करना और उसके बाद बाल अधिकार, बाल लैंगिक उत्पीड़न को समझना एवं पॉक्सो एक्ट 2012। इसके बाद में 18वां जो कोर्स होगा उसमें इसके बारे में चर्चा की जाएगी। अब देखते हैं जो पहला कोर्स है उसको। तो पहला कोर्स है पाठ्यचर्या एवं समावेशी कक्षा। मुख्य भाग है मॉड्यूल का विवरण, परिचय, पाठ्यचर्चा, समावेशी कक्षा, सारांश, पोर्टफोलियो गतिविधि, अतिरिक्त संसाधन और प्रश्नोत्तरी। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें जो कोर्स है और मुख्य भाग की अगर बात करें तो मॉड्यूल, विवरण, परिचय, पाठ्यचर्या, चर्चा तो प्रश्नोत्तरी, ये सभी जो हैं मुख्य भाग के अंतर्गत आते हैं। अब महत्वपूर्ण बातें अगर इसमें हम लोग देखें तो ये हैं, यदि कुछ बच्चे हमारे सिखाने के तरीके से नहीं सीख सकते तो शायद हमें उनके सीखने के तरीके से सिखाना चाहिए। मतलब हम यदि अपने तरीके से बच्चे को सिखा रहे हैं लेकिन बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो बच्चे के तरीके से हमें सिखाना चाहिए, यानी बच्चा बन के ही सिखाना चाहिए वो किस तरीके से सीख रहा है। नेक्स्ट है इसी में जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट है ये भी, और इसमें लिखा है भारत विविध संस्कृतियों वाला समाज है जो अनेक प्रादेशिक से स्थानीय संस्कृतियों से मिलकर बना है। लोगों के धार्मिक विश्वास, जीवन शैली व सामाजिक संबंधों की समझ एक दूसरे से बहुत अलग है। सभी समुदायों को सह अस्तित्व व समान रूप से समृद्ध होने का अधिकार है। शिक्षा व्यवस्था को भी हमारे समाज में निहित एवं सांस्कृतिक विविधता के अनुरूप होना चाहिए। ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से लिया गया। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो शिक्षा नीतियों की बात की गई कि 1968 और 1986 में शिक्षा पर 2 राष्ट्रीय नीतियां लाई गई थी। वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा की एक राष्ट्रीय व्यवस्था पर जोर दिया गया था और जिसके अंतर्गत जाति, मजहब और उसके बाद में स्थानीय जेंडर की परवाह किए बिना सभी विद्यालयों की एक निश्चित स्तर तक तुलनीय गुणवत्ता की शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने की बात की गई थी। अब देखते हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति के बारे में अगर हम क्रम से इन्हें लगाएं तो दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा आती है, फिर पाठ्यचर्या, उसके बाद में पाठ्यक्रम, फिर पाठ्यपुस्तकें, फिर शिक्षक सहायक सामग्री, उसके बाद में सीखने के प्रतिफल आते हैं। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर बात करें तो इनके बारे में जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है मुख्य रूप से अगर हम देखें तो 10+2+3 पहले थी, लेकिन अब इसको बदल करके 5+3+3+4 कर दी गई है। ये शिक्षा नीति 2019 में इसका प्रारूप बनाया गया, तैयार की गई और 2020 में इसको ओपन की गई, सबके सामने रखी गई। इसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की बात करें तो यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं कि NCERT जो है इसकी स्थापना 1961 में हुई। 1975 में पहली पाठ्यचर्या रूपरेखा विकसित की गई। NCERT ने 1988 में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नामक एक और पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की। वर्ष 2000 में स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 तैयार की गई। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या हो या शिक्षा नीतियाँ हो, इस समय के अनुसार बदलती रहती हैं, बढ़ती घटती रहती हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 का मुख्य जोर अधिगम पर था, जो ऐसी शिक्षा की ओर ले जाता है जो असमानता से लड़ने में मदद करती है और विद्यार्थियों की सामाजिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक तथा आर्थिक आवश्यकताओं को संबोधित करती है। अब देखते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार क्या है। इसमें है तो ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना, सुनिश्चित करना कि अधिगम रखने की विधियों से परे हो और पाठ्यचर्या को समृद्ध बनाना ताकि वह पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित न रहकर बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सके। परीक्षाओं को अधिक लचीला और कक्षा की जीवन के साथ समेकित करना, देश की लोकतांत्रिक नीति के अंदर सरोकार का ध्यान रखते हुए निर्णायक पहचान और पोषण देना। इसके बाद पाठ्यचर्या की बात करें तो पाठ्यचर्या विद्यालय में विद्यार्थियों के समग्र विकास में योगदान देने वाली सभी गतिविधियां पाठ्यचर्या पर केंद्रित होती हैं।
कुछ ऐसे पहलू हैं जो अनौपचारिक रूप से एक विद्यालय प्रणाली में सिखाए जाते हैं जिससे छिपी हुई पाठचर्या हो सकती है। छिपी हुई पाठचर्या में वे सभी व्यवहार, दृष्टिकोण और मनोभाव शामिल हैं जो विद्यार्थी स्कूल शिक्षा के दौरान प्राप्त करते हैं। इसके बाद पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम को नियोजित गतिविधियों से एक समूह के रूप में समझा जाता है जिसे किसी विशेष शैक्षिक उद्देश्य लक्ष्य के कार्यान्वयन के लिए डिजाइन किया जाता है तथा इसमें वह सब कुछ सम्मिलित है जो सिखाया जाना आवश्यक है। इसके बाद पाठ्य पुस्तकों की बात करें तो पाठ्य पुस्तकें जो हैं वो पाठ्यक्रम में शामिल विषय वस्तु के ऊपर सामग्री प्रदान करती हैं। पाठ्य पुस्तक सभी विद्यार्थियों के लिए एक मुद्रित डिजिटल शिक्षण संसाधन है। उन्हें एनसीईएफ के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थी के अनुकूल और चिंतनशील होने की आवश्यकता पर बल देती हैं। अब सहायक शिक्षक सामग्री की अगर हम बात करें तो एनसीईएफ 2005 में एक विद्यालय के पुस्तकालय का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि विद्यालय में पुस्तकालय को एक ऐसे बौद्धिक स्थान के रूप में देखा जाना चाहिए जहां शिक्षक, बच्चे और समुदाय के सदस्य अपने ज्ञान और कल्पना को गहरा बनाने के साधन खोजने की उम्मीद कर सकते हैं। उसके प्रतिफल की अगर बात करें तो इसमें रखा गया है सीखने के प्रतिफल ज्ञान और कौशल से भरपूर ऐसे कथन हैं जिन्हें बच्चों को एक विशेष कक्षा या पाठ्यक्रम के अंत तक प्राप्त करने की आवश्यकता है और यह अधिगम संवर्धन की उन शिक्षण शास्त्रीय विधियों से समर्थित हैं जिनका क्रियान्वयन शिक्षकों द्वारा करने की आवश्यकता है। अब देखते हैं समावेशी कक्षा की बात की गई है। इसमें तो समावेशी कक्षा के अंतर्गत क्या आता है, प्रत्येक बच्चे को अधिकार है कि उसे अपने समुदाय के विद्यालय में प्रवेश के लिए और शिक्षकों एवं साथियों के साथ सम्मानपूर्वक जुड़ाव एवं सम्मिलित होने के लिए सहयोग मिले। अध्ययनों से पता चला है कि अलगाववादी स्कूल शिक्षा की तुलना में समावेशी शिक्षा का तरीका कम खर्चीला और शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से अधिक प्रभावी है। जब सभी बच्चे उनकी पृष्ठभूमि या सीखने की ज़रूरतों पर आधारित भेदभाव के बिना एक साथ शिक्षित होते हैं तो सभी को लाभ होता है और यही समावेशी शिक्षा की आधारशिला है। द एनिमल स्कूल जो मूल रूप से 1940 में लिखा गया है, जिसकी स्टोरी यहाँ पे सुनाई गई थी इस प्रशिक्षण के दौरान। अब प्रश्नोत्तरी की बात कर लें। नंबर 1, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण है कि शिक्षक का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया तथा शिक्षक का विश्वास कि सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं। नेक्स्ट, दृष्टिबाधित छात्र के अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे उपयोगी होंगे। नेक्स्ट है, भारत में पहली शिक्षा नीति 1968 में और दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई। तो ये जो प्रश्नोत्तरी से संबंधित प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण पूरी जो डायरी बनी हुई है उसमें यही है, पूरे जो नोट्स है उसमें यही है। पाठ्यक्रम राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा से विकसित होता है। स्कूलों में शिक्षा के उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिजाइन की गई नियोजित गतिविधियों का एक समूह है। इसमें पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन विधियों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट 5 नंबर है, इसमें राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लिखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है। एनसीईआरटी को एनसीएफ विकसित करने के लिए आदेश दिया गया है। यह पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में शामिल की गई सामग्री का पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। नेक्स्ट 6 नंबर की बात करें तो NEP 2020 जो न्यू शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति है, स्कूल शिक्षा की मौजूदा 10+2 जो प्रणाली थी उसको ख़त्म करके 5+3+3+4 में बदलने का प्रस्ताव देती है। इसके बाद बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 में अधिनियमित किया गया है, जिसको लागू किया गया 2010 में। उसके बाद UDL सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसमें प्रस्तुत की गई कई साधन, काम करने के कई साधन और अभिव्यक्त की गई साधन आते हैं। समान विकलांगता वाले 2 बच्चों को कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। जरूरी नहीं है कि दोनों बच्चे यदि समान विकलांगता है तो उनको हस्तक्षेप यानी सिखाने के लिए क्या एक ही तरीका लागू हो जाए, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है 10वां पॉइंट, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है जिसमें विकलांगता और
बिना विकलांगता वाले छात्र एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित हो। तो इस प्रकार से ये जो पहला जो था मॉड्यूल 1 समावेशी शिक्षा की बात, पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा, उस पर जो एक शॉर्ट नोट बनाया, ये शॉर्ट डायरी है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और नेक्स्ट मॉड्यूल की डायरी भी बहुत जल्द आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक चैनल से जुड़े रहें। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें।